आर्ट का जो जलसा है ना, उसको हम आइसोलेशन के अंदर नहीं ले सकते। उससे पहले आपने देखें, शहर के अंदर कंटेनर लगाए गए, लोगों को डराया धमकाया गया, खौफ की फिजा बनाई गई, कानून पास किया गया। अगर आपको ख्याल था कि इतने लोग नहीं आएंगे तो आप खुला छोड़ देते। इस्लामाबाद के अंदर कंटेनर लगाने की क्या जरूरत थी? आपने संजानी की, उनको एक लोकेशन दे दी, वहां पे इकट्ठे होने दो जितने होने दें। फिर जब आप मूड खराब करते हैं, मजा खराब करते हैं ना पूरे जलसे का, लगता है कि खौफजदगी की, मतलब इस्लामाबाद में रह के हमारा क्या कसूर था कि हम सारा दिन महसूर रहे? अगर इस जलसा इस शहर के अंदर हो रहा है, इससे पहले तो कभी नहीं हुआ। इस्लामाबाद के अंदर बड़ी पॉलिटिकल एक्टिविटीज होती रही हैं, कभी शहर इस तरीके से बंद नहीं होता। लेकिन शहर बंद था उस दिन, हालांकि संडे का दिन था, लेकिन हम सब ने यहाँ पे मैसूरों की तरह वक्त गुजारा है। अगर नहीं था, इतने लोग नहीं थे साथ, तो जाने देते भाई, तो देख लेते कितने, वो दूध का दूध पानी का पानी हो जाता, कितने लोग उनके साथ हैं। तो कहीं ना कहीं कोई तो खौफ था ना, कवानीन तो पास करा रहे हैं ना आप किसी खौफ से कि भाई लोगों को उसके फिर ऊपर हम गिरफ्तार करेंगे। अच्छा, जलसा आधे पौने घंटे लेट हो गया, फिर आप शेलिंग कर रहे हैं, मतलब क्या बेतुकी बात है। कल को ये दरवाजे जो आप खोल रहे हैं तो फिर ये बंद कैसे करेंगे? और कल को खुदा ना खास्ता कभी आपके जलसे के ऊपर शेलिंग होगी तो फिर किस मुंह से जो है वहां पर आप इस पे एहतजाज करेंगे? तो थोड़ा सा ठहराव कीजिए, थोड़ा सा। अगेन, शायद ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट ये ना करती, शायद ये शहबाज शरीफ साहब के अपने, अगर उनसे पूछा जाता वो इसके हमायत ना करते। लेकिन अगेन, चूंकि उनकी इस पूरे मामले के अंदर इख्तियार नहीं है, इख्तियार किसी और के पास है। तो यानी आप ये कहना चाह रही हैं अपने एनालिसिस में कि वो जो शेलिंग का डिसीजन था या वो जो कंटेनर्स लगाने का डिसीजन था, वो शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट का नहीं था, वो कहीं ऊपर से आया था, वहीं से जहां से अली अमीन गंडापुर साहब को कैंसिलेशन का ऑर्डर आया था। या तो फिर ओनरशिप ले लीजिए कि हाँ, हमने जलसे के बाद शेलिंग का अनाउंसमेंट की थी पॉलिटिकल वर्कर्स के ऊपर। ये जो खामोशी है ना, ये आप खामोशी के पर्दे के पीछे नहीं छुप सकते कि हम हैं भी नहीं, हम हैं भी लेकिन हम बेबस हैं, फैसले कोई और कर रहा है लेकिन हुकूमत हमने भी करनी है। ये गए, मैं बता रही हूँ, इमरान खान साहब आज बताते हैं ना हमें कि फलाना फैसला भी मेरी वजह से नहीं हुआ, फलाने फैसले पे मैं भी खुश नहीं था, फलाना फैसला जनरल बाजवा का था, फलाना मैंने किसी फलाने के कहने पे कर दिया। ये कुछ अरसा ठहर जाइए, ये भी शहबाज शरीफ साहब और PMLN आपको बताया करेंगे कि कौन कौन से फैसलों में इनकी रजामंदी नहीं थी और किसी और के कहने पे उनको ये फैसले करने पड़े। मैं अगेन बार बार ये कह रही हूँ, इंजॉय करें सिंगल पेज को, जिसको हासिल करने के लिए मर रहे होते हैं, तड़प रहे होती तमाम सियासी जमातें, कॉम्प्रोमाइजेस करते हैं। जमात के अंदर से टिकट देने से ये शुरू करते हैं कॉम्प्रोमाइजेस, इत्तेहादियों पे जाते हैं, इलेक्शन डे होता है, गवर्नमेंट के बनाने से लेकर हर इशू के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करते हैं, और उसके बाद जब बड़ी खुशी से एक सिंगल पेज गवर्नमेंट बन जाती है, फिर इनके पल्ले कुछ नहीं रहता, इनके हाथ कुछ नहीं रहता, इनके पास इख्तियार नहीं होता, और फिर उनको इस तरह से हजीमत उठानी पड़ती है। आज सारे उनको डैमेज कंट्रोल के लिए तकरीरें करनी पड़ रही है ना। अभी मैं सुन रही थी इरफान सिद्दीकी साहब एक तकरीर कर रहे हैं डैमेज कंट्रोल करने के लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। सबको पता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन उस वक्त उस दिन कोई इसको डिफेंड करने को तैयार नहीं था। एग्जैक्टली, यानी खामोशी को तैयार नहीं। बिल्कुल, मैं पार्शली अग्री करूंगी। खामोशी भी एक तरह से एक साइन होता है कि ये अग्री, नीम रजामंदी एग्जैक्टली नीम रजामंदी होती है। तो आमिर राना साहब, एक और चीज पे खामोशी है, बल्कि कहा जा रहा है चाहे मगोइयां हैं, लेकिन वैसे खामोशी है, ऑफिशियली खामोशी है। तो मुझे बताएंगे, जो मिलिट्री ट्रायल वाला मामला चल रहा है, ये होगा? क्योंकि हम सुन रहे हैं कि 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता, ये आपको पता है कि इस्लामाबाद में आप दोनों बैठे हुए हैं, बहुत सारी खबरें मिक्स होकर आती हैं। फिर उस पर जस्टिस गुल हसन औरंगजेब साहब ने भी आज कहा है कि सिविलियन का ट्रायल कैसे हो सकता है ये बताया जाए। हालांकि चलें, आप ही इस पर तज्जिया करें, मैं कुछ अगली लाइन नहीं कहना चाह रही। मैं बड़े एहतराम के साथ बात करूंगा कि कुछ चीज़ों के ऊपर पहले बात कर लूं, फिर ये मियां गुल और अदनान औरंगजेब पे भी आता हूं। नंबर 1, इस्लामाबाद के शहरी मैसूर नहीं थे। हाँ, आप शहर से बाहर जाना चाहते हैं, मुश्किल थी। आप पिंडी जाना चाह रहे हैं, पिंडी से इस्लामाबाद आना चाह रहे हैं, बिल्कुल रास्ते बंद थे, सिंगल ट्रैक ऑन था, और ऑफ रोड से आप गाड़ियों पे भी आ सकते थे। जो किसी PTIer ने ये शिकायत नहीं की, जो रूट एग्री किया गया था, चाहे वो बेपना मुश्किल था सियासी तौर पे, लेकिन वो रूट बंद नहीं था। ये शेलिंग जो हुई थी, ये जलसे के टाइम पे नहीं हुई थी। जब उन्होंने रूट की खिलाफ वर्जी की, पथराव किया, उसके बाद शेलिंग हुई। ये बिल्कुल हकाइक स्ट्रेट रख लें आप, ताकि ये चीजें नहीं होनी चाहिए कि जी बंद कर दिया था, फलां कर दिया था। बिल्कुल PTI वो वाहिद जमात है जिसने 25 मई 2022 किया था, जब ब्लू एरिया में हरकतें की थी दरख्त लगाने पे। उस वक्त उसके चीफ जस्टिस वदातों पे आए हुए थे कि नहीं, वो तो आंसू गैस से बचने के लिए आग लगाई थी, वो नया ही फार्मूला था गैस का। फिर 9 मई 2023 PTI ने किया था। इसलिए कोई भी जी शऊर जो होगा
वो एक ऐसी जमात से बचने की पूरी इंतजामी कोशिश करेगा। उसे करनी चाहिए कि अगर आप GHQ पे जाते हुए नहीं घबराते, आप ISI की तरफ नहीं जाते, आप PF के दफ्तरों पे जाते हुए नहीं घबराते, तो आपके लिए जो तमाम इंतजामात होने चाहिए कि दोबारा कोई ना कर सके। मारिया जी, मुझे ये बताइएगा कि गवर्नमेंट भी बहुत इस वक्त प्रेशर में है एक पैकेज को लेकर और वो आईनी तरमीम करना चाह रही है। पॉसिबिलिटी है कर लेगी एक्सटेंशन? क्योंकि एक तरफ भी नीम रजामंदी है, वो जो आपने एक लफ्ज इस्तेमाल किया। नहीं, भरपूर रजामंदी है दूसरी तरफ, वरना अच्छा। इस जो ऊपर से कह रहे हैं कि नहीं चाहिए, पेश ना आती। नहीं, वो अगर अगले दिन वो स्टेटमेंट देने की जरूरत पेश ना आती हंगामी तौर पे, अगर भरपूर रजामंदी ना होती। नीम रजामंदी की बात मैं नहीं कहूँगी। आई थिंक इसमें हसनात मलिक साहब को मैं क्रेडिट देना चाहिए, वो काफ़ी अरसे से इसके ऊपर रिपोर्टिंग कर रहे हैं एंड ही हैज़ बीन स्पॉट ऑन अबाउट इट। और देखिए, नंबर तो पूरे गवर्नमेंट के पास नहीं है। मौलाना फजल रहमान साहब ने वाजे तौर पर आज बता दिया कि वो किस तरफ खड़े हैं। अगर इन चंद और दिनों में कुछ और तब्दीली आ जाए उनके मूड में या उनके मिजाज में, तो ये मैं नहीं कह सकती, लेकिन आज तक की जो उनकी पोजीशन है वो हमारे सामने वाजे है। हुकूमत जो है उसकी नज़र है तहरीक इंसाफ के उन MNAs के ऊपर जो आज़ाद हैसियत के अंदर। अच्छा, किसी को कन्विंस कर लेना, अपने हक में वोट डलवा लेना, ये कोई गलत बात नहीं है। पार्लिमानी जमहूरियत में ऐसा होता है। अगर कोई किसी और जमात से ताल्लुक रखता है, आप उसको कन्विंस करें कि भाई हमारी करारदाद के हक में वोट डाल दें या हमारी बिल के हक में वोट डाल दें, तो ये अलाउड है। इसमें कोई कबाहत नहीं है और ऐसा कई दफ़ा लोग अक्रॉस द पार्टी कॉजेज को सपोर्ट भी कर दिया करते हैं। बट प्रॉब्लम है कि किस तरीके से किया जा रहा है। क्या ये जो है किसी से जबरदस्ती कराया जा रहा है? लेकिन ये इसकी मिसाल हमें वक्त की किल्लत है। मैं चाहूंगी वन लाइनर फ्रॉम आमिर इलाज राना साहब भी, लेकिन PTI के दौर में भी ये सब हमने देखा है। आमिर इलाज राना साहब, देखें, अगर मौलाना फजल रहमान वोट नहीं दे रहे ना, तो आप आईनी तरमीम तो नहीं ला सकते। क्यों नहीं ला सकते? देखें, सेनेट में 1 वोट की जरूरत है और वो 63 के बाद 65-68 पे चले जाते हैं मौलाना फजल रहमान के, अगर 5 हो जाए। कौमी असम्बली में गवर्नमेंट के पास 213 वोट हैं, 224 चाहिए। 8 वोट डल जाएं तो 3 चाहिए, लेकिन 3 में भी बड़ी कबाहत है कि 41 अगर आज़ाद अरकान हुए हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे हुए हैं, उनके अल्फिया बयान मौजूद हैं। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होगा। 63A को जब PTI की सहूलतकारी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने खत्म किया, आइन को रीराइट किया, पहले 63A ये कहता था कि आप वोट डालेंगे, वोट काउंट होगा और आप डिसीट हो जाएंगे। आईनी तरमीम, बजट और अदम एतमाद, ये 3 जगहों पे हैं जहां आप जमीर का वोट नहीं डाल सकते। वहां आपको पार्लिमानी पार्टी के अंडर जाना है। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। मैं तो इस कैलकुलेशन और इन्हीं बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ, हाँ, इन्हीं बहुत सारे, क्योंकि उनकी भी प्रेजेंस हुकूमत के साथ एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आमिर इलाज राना साहब और मारिया मेमन साहिबा, दोनों का बहुत शुक्रिया। बहुत सारे क्वेश्चंस तो अलबत्ता हैं और इस पूरे वीक में क्वेश्चन मार्क्स की तादाद में इजाफा ही हुआ है, चाहे वो हुकूमत की पोजीशन हो या अपोजिशन की। लेकिन बहरहाल वो एक जुमला है अंग्रेजी का कि 2 wrongs don't make 1 right, इस पे गौर करने की जरूरत है।